अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास हम लोगों को एक टू पोर्ट नेटवर्क जो है गिवन है, जिसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स हम लोगों को दे दिया गया है और हमसे पूछा हुआ गया है कि हमें बताना है कि क्या नेटवर्क ये रेसिप्रोकल है और लॉसलेस है। और सेकंड पार्ट में हमें बोल रहे हैं कि अगर पोर्ट 2 को टर्मिनेट कर दिया जाए मैच लोड से, तो हमें रिटर्न लॉस बताना है कि पोर्ट 1 पे रिटर्न लॉस कितना होगा। अगर पोर्ट 2 को टर्मिनेट कर दिया जाए मैच लोड से, तो पोर्ट 1 पे कितना रिटर्न लॉस होगा, ये पार्ट 2 में कैलकुलेट करके बताना है। और पार्ट 3 में हमें बोला हुआ है कि अगर पोर्ट 2 को टर्मिनेट कर दें शॉर्ट सर्किट से, तो हमारे पास रिटर्न लॉस क्या देखने को मिलेगा पोर्ट 1 पर। तो सबसे पहले तो हम लोग पार्ट 1 से सॉल्व करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि क्या नेटवर्क रेसिप्रोकल है या फिर लॉसलेस है। तो रेसिप्रोकल की कंडीशन हमने पिछली वीडियो में क्या देखी थी कि हम लोग देखते हैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर स्कैटरिंग मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो नेटवर्क हमारे पास रेसिप्रोकल होता है। तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने लिया तो हमारे पास इस तरीके से आएगा, सिर्फ रॉ को कॉलम में बदलना है और कुछ नहीं करना। तो अब इस मैट्रिक्स को देखना है क्या ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। ये वैल्यू देखेंगे सेम आ रही है, फिर ये वैल्यू देखेंगे अलग आ रही है, तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अलग आ रही है इसका मतलब है ये रेसिप्रोकल नहीं है, तो मैंने लिख दिया नेटवर्क इज नॉट रेसिप्रोकल। उसके बाद कंडीशन फॉर लॉसलेस। अब पिछली वीडियो में मैंने जो कंडीशन पढ़ाई थी वो भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर आप लोग चाहें तो उस कंडीशन से सॉल्व कर लें या चाहें तो इस कंडीशन से सॉल्व कर लें, लेकिन ज़्यादा आसान कंडीशन जो है वो ये वाली है। ये वाली कंडीशन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगी उस कंडीशन से जहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज लेते थे किसका, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का। वहाँ पर डिफ़िकल्टी आ जाती है। ये हमारे पास ज़्यादा आसान है, इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। ये जो S11 S22 प्लस, अच्छा यहाँ पर प्लस के साथ साथ ये अप टू जा रहा है SNN तक, मतलब जितना बड़ा मैट्रिक्स होगा जितने पोर्ट मैट्रिक्स होंगे। ये बात याद रखिएगा कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 पोर्ट नेटवर्क, 3x3 मैट्रिक्स तो 3 पोर्ट नेटवर्क, 4x4 मैट्रिक्स तो 4 पोर्ट नेटवर्क। तो अगर यहाँ पे 3x3 नेटवर्क होता तो हम लोग 3x3 का कहाँ तक जाता, S11 S22 प्लस S23 तक जाता। ये SNN इसलिए लिखा है कि जहाँ तक भी पोर्ट आपका जा रहा हो वहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। तो S11 क्या होता है, इसकी रियल वैल्यू S11 S12 S13 S14 फिर अप टू जहाँ तक भी आपका मैट्रिक्स जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ को नहीं देखते। तो S11 की जगह मैं क्या लिखूंगा 0.15, S22 की जगह क्या लिखूंगा 0.85, फिर हम लोगों ने करना है उसका स्क्वायर। अगर इन सब का प्लस 1 के बराबर आ जाए तो वो नेटवर्क लॉसलेस नेटवर्क होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नेटवर्क लॉसी नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये नेटवर्क जो है लॉसी नेटवर्क कहलाएगा। अब हमारे पास हम लोगों को पार्ट 2 में देखें क्या करना था कि पार्ट 2 में हमने बोला हुआ था कि अगर पोर्ट 2 में मैं टर्मिनेट कर दूं मैच लोड से तो रिटर्न लॉस पोर्ट 1 पर कितना होगा। तो रिटर्न लॉस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब पोर्ट 1 पर कैलकुलेट करना है तो रिटर्न लॉस का फॉर्मूला होता है -20 लॉग और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट पोर्ट 1। अब 1 लिखा हुआ है तो एट पोर्ट 1, अगर पोर्ट 2 पे कैलकुलेट करनी होता तो मैं लिखता पोर्ट 2। अब हमें इससे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट पोर्ट 1 भी निकालना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट पोर्ट 1 का क्या फॉर्मूला होता है, B1 अपॉन A1। अब ये B1 और A1 क्या चीज़ है, पहले तो ये देख लेते हैं गामा 1 क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट पोर्ट 1। B1 हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वेव एट पोर्ट 1, और A1 होता है हमारे पास इंसिडेंट वेव एट पोर्ट 1। अब हमें B1 और A1 पहले तो हम लोगों को निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस कैसी होती हैं। थोड़ी बहुत इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको, टू पोर्ट नेटवर्क्स की इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये टू पोर्ट नेटवर्क की इक्वेशन है, ये फिक्स्ड होती हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। अब B1 की इक्वेशन क्या होती है, A1 इंटू S11 प्लस A2 इंटू S12। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम, ए का नाम दे दिया। फिर B2 की क्या इक्वेशन होती है, A1 इंटू S21 प्लस A2 इंटू S22, ये इक्वेशन B का नाम दे दिया। अब हम लोगों को बोला हुआ क्या था, अब मैंने ये दो इक्वेशन तो लिख ली। हमारे पास कंडीशन को देखें, कंडीशन क्या गिवन थी, अगर पोर्ट 2, ये पोर्ट 1 है ये पोर्ट 2 है, सही है। अगर पोर्ट 2 मैं टर्मिनेट कर दूं मैच लोड से तो हमारे पास क्या गिवन है, तो पोर्ट 2 का मतलब हमारे पास है कि A2 हमारे पास 0 है, मैच लोड कर दिया तो A2 हम लोगों को गिवन दे दिया हम लोगों ने
ज़ीरो। हम लोग को निकालना क्या है, b1 डिवाइडेड बाय a1। तो मैं क्या करूँगा, a2 हम लोग को पता लग गया 0 है, तो मैं इस इक्वेशन में a2 की जगह 0 डाल दूंगा। तो मैंने लिखा इक्वेशन a2 की जगह मैंने 0 लिख दिया। फिर मैं क्या करूँगा, a1 को नीचे ले जाऊँगा, b1 डिवाइडेड बाय a1 कर दूंगा। तो b1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s11। अब ये s11 क्या है, s11 हमारे पास मैट्रिक्स में गिवन है। अब b1 डिवाइडेड बाय a1 करूंगा। अब s11 हमारे पास क्या था मैट्रिक्स से देखेंगे, s11, s12, s21, s22। s11 क्या है, 0.15 एंगल 0, तो मैंने लिख दिया। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट पोर्ट 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न लॉस की इक्वेशन में पुट कर दूंगा। रिटर्न लॉस की इक्वेशन में हम लोग मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है इसका। अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस करते, अब ऑब्वियसली प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। रिटर्न लॉस के फॉर्मूले में लिखा तो रिटर्न लॉस मेरे पास क्या आ गया, 16.47 dB। अब हमारे पास पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 पे चलेंगे। पार्ट 3 की कंडीशन कुछ और थी। पार्ट 3 में हम लोगों को बोला हुआ था कि अगर पोर्ट 2 को मैं टर्मिनेट कर दूं शॉर्ट सर्किट से, तो शॉर्ट सर्किट करने का क्या मतलब होता है कि A2 पोर्ट 2 है, तो A2 किसके बराबर हो जाएगा, -B2। ये जो -B2 है ये इसलिए आया क्योंकि शॉर्ट सर्किट, इसीलिए -B2। पोर्ट 2 है तो A2। अगर इधर लिखा होता इफ पोर्ट 1 इज टर्मिनेटेड विद शॉर्ट सर्किट, तो मैं क्या लिखता, A1 इज इक्वल टू -B1। तो ये कंडीशन मैं देखूंगा कहाँ मुझे पुट करनी है। मैं करूंगा इक्वेशन बी में पुट कर दूंगा इसको। B2 मैं कहाँ पुट कर दूंगा, हमारे पास A2 किसके बराबर है, माइनस के B2 के। तो मैंने इक्वेशन बी में पुट कर दिया A2 की जगह -B2। अब -B2 S22 उस तरफ ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगा। B2 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस S22 इज इक्वल टू A1 S21। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। B2 किसके बराबर आ गया, A1 S21 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S22। अब हमने निकाल लिया है B2। अब हम लोगों को पता है कि A2 जो है -B2 के बराबर है। मैंने इक्वेशन 1 में भी A2 को पुट करना है। इक्वेशन A ली और A2 की जगह मैंने माइनस का B2 पुट कर दिया। अब मुझे पता है मुझे निकालना क्या है, B1 डिवाइडेड बाय A1। B2 हमारे पास हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, क्या आया है, A1 S21 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S22। इसको मैं इधर पुट कर दूंगा, मैंने पुट कर दिया। A1 क्या है, कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। A1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने डिवाइड करा दिया उधर जाकर। अब मुझे यही निकालना था, B1 डिवाइड बाई A1, ये किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट पोर्ट 1। तो ये S11 किसके बराबर आएगा। अब ये जो S11, S21, S12, S22 ये सिर्फ रियल पार्ट की वैल्यूज होती हैं, रियल वैल्यूज लेते हैं हम लोग। तो S11 मेरे पास कितना है, 0.15, S12 क्या है, 0.85, S21 कितना है, 0.85, S22 कितना है, 0.2। मैंने सबकी वैल्यूज यहाँ लिख दी, सॉल्व करा, तो मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -0.45 आ रहा है। अब मुझे देखना है कि रिटर्न लॉस की इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, -20 लॉग रिटर्न लॉस कितना आ रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -0.45 था, मैग्नीट्यूड होता है फॉर्मूले में तो 0.45, तो रिटर्न लॉस कितना आया, 6.93 dB। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।